जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से पोस्ट को सर्च करते हैं। आप चाहें तो किसी भी सिस्टम में कोई भी सर्चिंग वगैरह करनी हो तो इस लाइव सिस्टम को यूज़ करके कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो हमारे केस में हमारे पास पोस्ट है, तो हम पोस्ट को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं सर्च की, जिसके अंदर आप लिखेंगे तो आपकी पोस्ट यहाँ पे लाइव सर्च होके आएगी। तो पहले हम चलते हैं पोस्ट के पेज के ऊपर। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इसकी टाइप जो है ये मैं रख देता हूँ सर्च। इससे होगा ये कि इसके साथ एक एक्स बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारा अंदर टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। टेक्स्ट के साथ वाले में ये नहीं होती। फिर इसके बाद आ जाएगा वायर मॉडल डॉट लाइव इज इक्वल टू सर्च। सर्च जो हमारा वेरिएबल होगा, इसके साथ हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। इसमें हम रख देते हैं सर्च बाय टाइटल, और इसके ऊपर हम स्टाइलिंग भी अप्लाई कर देते हैं। P2 मार्जिन बॉटम 3 W फुल, और इसके अलावा BG ग्रे 100। ठीक है, यहाँ पे ये बन के आ गया। अब हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं इसके कंट्रोलर के अंदर। तो पोस्ट जो हमने प्रॉपर्टी ये वाली बनाई, ये वाला कंट्रोलर में आ जाएगा। यहाँ पे लिखना पब्लिक और सर्च इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको आपने एम्प्टी रखना है, वरना ये नल हो जाएगा और अक्सर हो सकता है कि आपके एरर आ जाए। तो लिहाजा इसको आप एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ असाइन कर दें। अब मैं ये करता हूँ कि इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक दफा। इसकी एक वजह वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फिर सर्च का वेरिएबल आ जाएगा, इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये लिखा आ रहा है, और ये जो हमने सर्च ऐड किया ना टाइप यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये एक्स आता है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये रिमूव हो जाता है। अब मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ जिससे आप सर्च को क्रिएट करेंगे। तो जो पहला तरीका है वो जरा यूं है कि जो नॉन प्रोफेशनल है, दूसरा तरीका जो जरा प्रोफेशनल है और जिसको पता होगा वो यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों दिखाने हैं। तो पहले हम चल के बनाते हैं। यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। जिसको नहीं पता होगा इस चीज के बारे में जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो ये करेगा कि वो चेक करेगा कि जब इसके अंदर लिखा हुआ आ जाए कुछ, तो दिस सर्च इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि जब भी इसके अंदर कुछ लिखा होगा तो वो क्या करेगा, वेयर की कंडीशन लगा देगा। वेयर के अंदर पास करेगा जहां पे टाइटल मैच करता हो लाइक। अभी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो वो कंटिन्यू करेगा आगे दिस सर्च। अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि टाइटल के अंदर अगर जो आपने यहाँ पे कोई भी एक लफ्ज पास किया है, इसके साथ अगर कोई एक भी लफ्ज मैच हो जाता है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। वेयर की कंडीशन का ये मतलब है। और लाइक आप लिखते हैं कि कोई भी एक लफ्ज मैच हो जाए, और परसेंटेज स्टार्ट में और एंड में लिखने का मतलब है कि पूरे स्ट्रिंग में जो इसके दरमियान में लिखा होगा, अगर एक भी लफ्ज मैच हो जाता है तो रिजल्ट आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे लगा देते हैं एल्स, और एल्स के अंदर जो हमारी पिछली कंडीशन थी वो आ जाएगी यहाँ पे कि सारी पोस्ट ले ले। अब ये काम कैसे करेगा? ये काम इस तरीके से करेगा कि जब भी आप कुछ लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट के अंदर, तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि खाली नहीं रहेगा। तो क्या होगा कि पोस्ट में से जाके जो आपने टाइटल के अंदर यहाँ पे सर्च के अंदर पास किया होगा वो मैच होगा, और फिर वो लेटेस्ट में से लेगा, यानी कि लेटेस्ट पोस्ट को रेंज भी करेगा। लेटेस्ट जो होगी वो पहले आ जाएगी अगर टाइटल बहुत ज्यादा पोस्ट है तो उसके बाद यहाँ पे पेजिनेशन भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर ये एम्प्टी रहेगा तो क्या होगा कि ये वाला रन हो जाएगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमर। ठीक है, अब जिस पोस्ट के टाइटल के अंदर एमर आ रहा था वो आ गया। हाई लिखता हूँ, हाई जिस पोस्ट के अंदर है वो आ जाएगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे सारी पोस्ट आ जाएंगी। अब जब मैंने ये सारा रिमूव कर दिया, और पहले रिमूव था जब, तो ये वाली कंडीशन रन हुई थी। जैसे ही मैंने यहाँ पे हाई लिखा था तो यहाँ पे हाई इस कंडीशन को रन करके मैच हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। ये तो है ना कि जरा आपने कंडीशन वगैरह बढ़ा दी। जो दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे, ये वाला कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो है ना वेयर, इसको कर दें और वेयर को आपने कर देना और वेयर। और की स्पेलिंग आपने ख्याल रखना, ये कैमल केस है, यानी कि जो सेकंड वर्ड है जो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, अब होगा ये कि अगर आप कुछ लिखते हैं इसमें वो मैच हो जाता है तो ठीक है, वरना क्या करेगा कि लेटेस्ट पोस्ट ले लेगा। इसका ये मतलब है। इसको सेव कर देते हैं। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं हम एक दफा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमर। ठीक है, देखें ये पोस्ट आ गई है। यहाँ पे AH लिखता हूँ, ये आ गया। हाई लिखता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि पेजिनेशन हमारी काम करिए या नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको 2 कर देता हूँ। पिछली कंडीशन में भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए लिखता हूँ मैं 2 दफा। ठीक है, यहाँ पे 1 दफा बल्कि करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे पेजिनेशन भी आ रही है, यानी कि हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे शो होगी, यानी कि मैच किया, तो पेजिनेशन भी इसके साथ काम कर रही है। अब जो लास्ट चीज मैंने आपको दिखानी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, इसकी लाइव वर्क की, यहाँ पे है URL क्यूरी पैरामीटर, स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा URL। अब हमारे सिस्टम में ये ऐड नहीं है, तो ऐड ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे आके सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पोस्ट का टाइटल तो सामने आ जाता है। अब आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हैं कि वो सर्च ना करे, आप उसको डायरेक्ट ही ये लिंक बना के दे दें, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे लिंक के अंदर पास कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सर्च वेरिएबल का नेम आएगा इज इक्वल टू, और जो आगे आपने सर्च करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है, जो भी मैंने आपको दिखाया एट्रीब्यूट वो आपने ऐड करना है, हैश और स्क्वायर ब्रैकेट और URL। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आपको इंपोर्ट भी कर देगा एट्रीब्यूट, लेकिन आपको ये कर्व ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दें। इसको सेव कर देते हैं, एक दफा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आके मैं पास करता हूँ सर्च इज इक्वल टू हाई। इसमें हाई लिखते हैं, ये देखें जो हाई वाली पोस्ट थी वो आ गई, और जो मैंने यहाँ पे पास किया तो वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को भी असाइन हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप पास करते हैं। बाकी ये कि अगर आपने इसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है कि URL के अंदर इसको क्यूरी को कैसे चेंज करें, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि एज क्यू, आप इसको चाहें तो क्यू लिखें और फिर ये सर्च करें। वेरिएबल का नाम आपका वो जो सर्च
सर्च ही हो सिस्टम के अंदर, तो ये सारा करने का तरीका और इसके रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप सर्च सिस्टम को क्रिएट करते हैं लाइव वायर में।